तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। सर, कल तक आपकी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि किसानों के हित में है ये कानून, किसानों के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये कानून वापस लेना पड़ा? क्या वजह रही? वजह तो देखो, सबसे बड़ी ये थी कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी आज जो ऐलान किया है उसमें ये बात कही है कि कहीं ना कहीं हम किसानों को ये बात समझाने में कमी रही, असमर्थ रहे हैं कि ये कानून आपके हित में है। और किसान भी इस बात में था कि उसको लगता था कि ये जब हमसे सलाह नहीं की गई, परामर्श नहीं किया गया, हमारा कोई फीडबैक नहीं था, तो ये हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। तो ये दोनों तरह की परिस्थिति में एक दूसरे से विश्वास की कमी, और उस विश्वास की कमी इतनी बढ़ गई थी कि वो कहते थे तीनों वापस लो, वो कहते थे कि आप अमेंडमेंट दो, ये भी बात कही है प्रधानमंत्री जी ने। तो उस अविश्वास की भावना इस घोषणा से खत्म हो गई और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं तो, क्योंकि मैं, आप जानते हैं, मैं तो शुरू से इस बात का पक्षधर था कि किसानों के साथ संवाद हो और उसका हल निकले। मैं ये भी कहता था कि अगर हल नहीं निकलता तो वो किसान के लिए, खेती के लिए, देश के लिए और इस सरकार के लिए, सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन समझाने में अगर चूक हुई, समझा नहीं पाए, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही थी, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो ना समझी हुई है, क्यों नहीं समझा सके, इस बात का तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा हुई होगी, तभी तो ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ, हम कहीं ना कहीं हमसे इस बात के लिए चूक हुई है। तो जिम्मेदारी की बात, देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं। आप एक लेजिस्लेशन लेके आते हो, उसमें उसमें आप पूरा जाओ, आपको लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसकी निट्टी ग्रिटीज में जाते हैं तो उसमें कई कमियां नजर आती हैं। तो यही वजह थी कि किसान को अगर बैठ के इन बातों पे चर्चा होती तो शायद वो भी अपना समाधान निकाल सकते थे, बता सकते थे। चर्चा पूरे तौर पे हुई नहीं, और एक समय ऐसा आया कि 26 जनवरी के बाद वो बिल्कुल ही बंद हो गया। मतलब बिल लाने के पहले चर्चा की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बहुत रेलेवेंट है। तीनों कानूनों की वापसी और साथ में कमेटी का गठन, और वो कमेटी भी उन लोगों की जिसमें किसानों का भी पूरा प्रतिनिधित्व होगा, जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो होंगे, जो कृषि के अर्थशास्त्री हैं वो होंगे, और किसान संगठन होंगे, और सरकार होएगी। तब जो बात जिनकी अब आप शायद पूछें, एमएसपी या दूसरे, ये सारी चीजें उसमें नियत होंगी और एक अच्छे, यानी मैं ये कहूं कि एक नई दिशा में खेती जाएगी। ये मेरा अपना मानना है। आखिरी दो सवाल चौधरी साहब। पहला सवाल ये कि जिस तरह से बिल पारित हुआ उस पर आपको आपत्ति है कि चर्चा हो जाता तो बेहतर होता, लेकिन कानून पर से इटसेल्फ, क्या कानून अच्छा था? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कानून अच्छा था, वो समझा नहीं पाए, अलग बात है। देखिए, कानून अच्छा वो होता है जो समझ में आ जाए। जब समझा नहीं पाएंगे तो अच्छा कैसे होएगा? नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि एक परसेप्शन बन गई थी कि ये तीनों कानून हमारे लिए हित में नहीं है। तो उस परसेप्शन को तोड़ना बड़ा जरूरी है। वैसे हो सकता है उसके कई क्लॉजेस ठीक हों, कई क्लॉजेस गलत हों, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ और किसान भी ये मान गए कि ठीक है, हमने जो मांग की थी, जो उनकी बेसिक बात यही थी कि इनकी वापसी हो और फिर एक नए सिरे से सोचो। चुनाव की वजह से यह फैसला वापस हुआ है, क्योंकि सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब में है चुनाव, इसकी वजह से आप लोगों ने ये कानून वापस लिया। देखिए, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूंसी, इस देश में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है किसान, जो इस देश का 62% है।
किसान खेती करने वाला और खेती पे निर्भर, तो कौन इस इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनको अच्छी बात नहीं करेगा। हर पार्टी करेगी। अब कांग्रेस अगर विजय दिवस मनाएगी तो उनको खुश करने के लिए तो है, क्योंकि वो कानून तो निरस्त नहीं कर सकते थे। हमारी पार्टी ने ये सही निर्णय लिया है और राजनीतिक सोच भी यही कहती है कि एक अंग्रेजी में फ्रेज है उसका, दैट द प्रिंस शुड नॉट ओनली बी लव्ड बाय वन, ही शुड बी लव्ड कलेक्टिवली ऑल्सो। यानी मैं कहूं कि फलाना अच्छा है, दूसरा कहे वो अच्छा है, और जब हम इकट्ठा बैठे तो सब कहें कि वो अच्छा है, तो ये फैसला सबके लिए बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल, जो जिन किसानों की मृत्यु हुई है उसमें कई लोग कह रहे हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, मायावती ने कहा कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्या उनके लिए कुछ इस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को, उनका क्या होगा? देखिए, ये जो कैजुअलिटी हुई है ये सही है कि वहां मोर्चे पे डटे हुए थे वो आंदोलनकारी, तो वहां उनकी शहीदी होना, तो अगर वो घर होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये राज्य सरकार से संबंधित है, इवन जो आप मेरे से पूछोगे जो केसेस बने हुए हैं, अभी मैं पलवल से आया हूं, वहां मैं किसानों का जो मोर्चा था उसमें बैठा था, वहां 3600 के करीब केस रजिस्टर हुए थे, 3600 आदमियों पे। तो ये राज्य सरकारें जो हैं ये फैसला करेंगी, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आंदोलन के समय ऐसी केस भी रजिस्टर होते हैं, घटनाएं भी घटती हैं, और जो हीनियस क्राइम नहीं है उनको छोड़ के हर आंदोलन के बाद केसों की वापसी तो हो ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सही फैसला है, सही समय पर लिया गया फैसला है, और भले ही चुनाव के नजरिए से भी फैसला लिया गया हो, लेकिन अगर किसानों को फायदा होता है तो इसमें दिक्कत क्या है, ये कहना है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। कैमरामैन भूपिंदर रावत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।